वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ कुछ अलग सी एक वीडियो। तो बहुत दिन से मैं व्लॉग्स एंड हॉल से डाल रही थी, तो मैंने कहा कि कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू करें और मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये जो बाल है ना, ये आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं मेरे। आज मैंने कोई स्मूथनिंग केराटिन नहीं कराई हुई, बट क्यों दिखाई दे रहे हैं मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और देने वाली हूँ दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू, और ये भी बताऊंगी कि ये यूज़ करने चाहिए नहीं करने चाहिए, और इनमें से इसका कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके घर पे अवेलेबल होना चाहिए या जो बेकार है और कौन सा अच्छा है। तो ज़रूर स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको आज ऐसे 3 प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल से। तो इसके कुछ मेरे को बेनिफिट्स भी लगे, कुछ आप इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो पहला है मेरा ये फिलिप्स का कॉम, आयनिंग कॉम। इसके बारे में बताऊंगी। इससे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे खरीदे हुए, और ये कैसा प्रोडक्ट है और ये बालों के लिए सेफ है कि नहीं है, ये मैं आपसे शेयर करूंगी। दूसरा मैं आपसे शेयर करूंगी, मेरे पास है फिलिप्स की आयनिंग एक ये, तो ये कैसी है, यूज़फुल है कि नहीं है, या ऐसे ही है बस खरीद ली। और इसमें टेम्परेचर सेटिंग वगैरह जो भी है सब मैं आपको बताऊंगी। एक तीसरा रिव्यू मैं आपको दूंगी ये कॉम का, नीम कॉम का। तो ये 3 प्रोडक्ट्स मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ, और ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं हमारे बालों के लिए। तो आप जैसे देख ही रहे हो, आज मेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सीधे सीधे। तो करते हैं रिव्यू। पहला हम लेते हैं पहले फिलिप्स कॉम का रिव्यू। मैं आपको बताती हूँ ये कैसा है और कैसे यूज़ करते हैं, और ये यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं आपको फ्रेंड्स दिखाती हूँ ये जो आइनिंग कॉम है। देखो पहले ना मेरी वो रखी थी ना स्मूथनिंग, अब क्या हुआ, जब स्मूथनिंग बाल लंबे हो गए, नीचे आ गए बाल, तो वही आपने देखा होगा यहाँ झाड़ सी बन जाती है, नीचे के सीधे रहते हैं। तो मैं इससे ना बहुत परेशान थी, और मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा यार ऐसा कुछ जुगाड़ उगाड़ लगाऊं कि मेरे को स्मूथनिंग दोबारा ना करानी पड़े। और मैंने ना फिर ये खरीदा ये कॉम। तो ये क्या था, अभी तो मैंने इसको कर रखा है। देखो आप ना जैसे वॉश करके आते हो, आपके बाल गीले होते हैं, उसे ना पूरा ड्राई होने दो। और ड्राई होने के बाद जब बिल्कुल बाल सूख जाए, इसमें बहुत इजी रहता है, आपको सिर्फ ऐसे कॉम करनी है। तो आप कॉम करोगे जैसे, तो ये ना बिल्कुल ऐसे ही हीट होती है और बिल्कुल वो हो जाते हैं सीधे। तो ऑलमोस्ट मैं अभी कर चुकी हूँ, तो बिल्कुल सीधे दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको ना 2-3 तरीके से करती हूँ। अभी ना पहले सुन लो मैं कैसे करती हूँ, फिर मैं इसको बताऊंगी इसे लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं इसे ना कभी कभी सीधा ले जाके मैं इसको ना ऐसे भी कर्ल भी कर देती हूँ। तो क्या होता है, हल्का सा ना नीचे से बाउंस आ जाता है। तो ऑलरेडी मैं अभी कर चुकी हूँ, तो मैं इसे ज़्यादा हीट अप्लाई नहीं करूँगी। या फिर जब मुझे बिल्कुल पिन स्ट्रेट रखने होते हैं, तो मैं इसको ऐसे रखती हूँ। या मेरे को नीचे से हल्का सा घुमा देना है, तो मैं इसे अंदर की तरफ रोल कर देती हूँ ऐसे। तो ऑलमोस्ट 3 स्टेप्स में मैं इसे कभी ऐसे कर दिया मैंने इसे, और कभी इसको मैंने अंदर की तरफ कर्ल देने। तो ऑलमोस्ट ये ना बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे पार्लर में काम करते हैं ना वो हेयर वाले, जो आइनिंग वाले करते हैं। तो ये अब मैं इसका प्रोडक्ट, ये जो मैंने जब 1 साल पहले खरीदा था, ये ऑलमोस्ट मुझे 3600 के आसपास पड़ा था। अब पता नहीं इसका क्या रेट आ रहा होगा, कॉस्टली है थोड़ा सा, बट ये है कि यूज़फुल आइटम है। बट एक बात मैं आपको बोलूँगी, देखो फ्रेंड्स, आइनिंग जो होती है ना वो सेफ तो होती नहीं है। तो आप इसे डेली बेसिस पे ना करें। इन केस आपको कहीं जाना है, फंक्शन है, और आपके पास पार्लर वगैरह जाने का टाइम नहीं है, तो ऐसी चीज़ ना हमारे घर में होनी चाहिए। ये जैसे 2 चीज़ें हैं, ये बहुत मस्ट है। और मैंने कई बार नोटिस किया है कि हफ्तड़ी में हम मेकअप वेकअप सब तैयार कर लेते हैं, जब हेयर डू की काम आता है तो हमारे बालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने ना कर्ल किए थे, तो मेरे बाल थोड़े जल गए थे, तो मैंने वो सब कटवा दिए। तो इसीलिए बेस्ट रहता है, कर्ल वगैरह से बेटर है थोड़ा स्ट्रेट पे जाओ, तो लुक भी ठीक रहता है और इजी भी है करने में, और हमारे बालों के लिए भी थोड़ा सेफ रहता है। बट प्लीज़ फ्रेंड्स, मैंने इसे 1 डेढ़ साल के अंदर कितना यूज़ किया मैं आपको बता देती हूँ। ओनली तब यूज़ किया जब मुझे किसी पार्टी या फंक्शन को अटेंड करना है। अदरवाइज मैं इसे डेली बेसिस पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, ना ही यूज़ करूँगी, क्योंकि हीट है यार, हीट बालों को ख़राब करती है। तो ऑलमोस्ट फंक्शन में जाना हो तो आप इसे कैरी कर सकते हो, और इसको करके ना आपको कॉम की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट इसे अप्लाई कर लो। तो ये अभी मुझे कोई फिलिप्स वालों ने पैसे नहीं दिए, मैं जस्ट ना कोई मुझे इसकी ऐड के कुछ कोई ऐड वैड इसके कुछ कर रही हूँ मैं, ये सिर्फ मेरा पर्सनल फीडबैक है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट आपको ये वाला कॉम ज़रूर आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, दोनों में से कौन सा बेटर है। तो इसके बारे में आपको बताती हूँ, फिर मैं इसके बारे में तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अब हम चलते हैं इस फिलिप्स आइनिंग की तरफ, और ये कैसी है ये अब मैं आपको इसका फीडबैक देती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने देखा था इसका प्राइस ना कम हो गया है। ये उस टाइम मैंने 1 डेढ़ साल पहले
तो 3,500 के आसपास खरीदा था। अब इसका प्राइस 2700-2800 के आसपास आ रहा है, तो काफ़ी कम हो गया इसका प्राइस। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। ये भी मैंने खरीदा था उस टाइम 1800 के आसपास, अब इसका प्राइस शायद 1600-1700 के आसपास है। अब ये जब मैं यूज़ करती हूँ, मैंने देखो दोनों रखी हुई हैं, क्योंकि पहले ना मैंने दोनों एक साथ ही खरीदी थी ऑलमोस्ट, तो इसीलिए मैं अब रखी हुई है तो फीडबैक दे ही देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, जिसको मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, मैं कॉम ले लेती हूँ, या मेरे पास वो गोल वाला ब्रश नहीं है अभी, फिर मैं इसे यहाँ से प्रेस करते हुए और फिर मैं यहाँ से इसको ऐसे पूरा छोड़ देती हूँ। अब देखो इसका भी मेथड मैं वैसे ही अप्लाई करती हूँ जैसे नॉर्मल, ये सब लड़कियों को आजकल सब पता है, मैं पता नहीं क्यों बता रही हूँ उसे, फिर भी मैं बता देती हूँ। इसको भी मैं ऐसे कर्ल करके 2-3 तरीके से, जैसे नॉर्मल पार्लर्स वगैरह में करते हैं यार। अब सुनो, ये जो है ना, ये प्रोडक्ट इसके कंपैरिजन में बिल्कुल बकवास है, क्योंकि इसकी एक तो इसमें टेम्परेचर सेटिंग नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ ऑन ऑफ का बटन है, और इसकी हीट ठीक है, माइल्ड है, बट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ऐसा वाला लुक नहीं दे पाती। ये जो लुक देता है ना, ये बिल्कुल नेचुरल देता है, ऐसे लगता है अपने नेचुरल हेयर्स हैं। ये पिन स्ट्रेट करता है, लेकिन पिन स्ट्रेट भी जो करता है ना, वो मतलब उस लेवल पे नहीं करता जैसे हम प्रेसिंग करा के आते हैं ना, तो वो नेचुरल लुक में आता है ना, वो पिन स्ट्रेट होता है, अजीब सा लुक सा देता है ये। तो ठीक है, जिनके ज़्यादा हीट नहीं यूज़ करना चाहते तो ले लो, क्योंकि इसकी टेम्परेचर थोड़ा सा मुझे प्रेसिंग के हिसाब से, आयनिंग के हिसाब से कम लगता है। 190 के आसपास हमें टेम्परेचर रखना चाहिए, इसका टेम्परेचर 190 से बहुत माइल्ड है, तो प्रोफेशनल नहीं है ये, ठीक है, आपने रख लिया यूज़ करने के लिए, हल्का फुल्की स्ट्रेटिंग के लिए। और एक्चुअली इसके क्या है, इसकी ना विड्थ बहुत कम है, पतला है, तो इसीलिए मुझे ना इसका लुक भी अच्छा लगता है, और ये ग्रिप भी बहुत ही पतली लेता है। आपको ना जैसे इसकी ये चौड़ाई देख रहे हो, ये भी कम है इसकी, तो पतला है देखने में भी, तो ठीक है। बट इन दोनों कंपैरिजन में मुझे ये वाला बहुत इजी लगता है यूज़ करने में, ये डिफिकल्ट है, इसमें मुझे सेक्शंस बनाने पड़ते हैं, फिर प्रेसिंग करनी पड़ती है, तो ये डिफिकल्ट काम है। तो अगर आप बाय करना चाहो तो इसको ले सकते हो। ये बिगर, देख रहे हो इसकी विड्थ बड़ी है, और ये पूरे बालों का कवर करता है, बहुत ईजी है मैनेज करना। आप इसको ना इजीली मैनेज, अभी मैंने इसी से प्रेसिंग, आप देख रहे हो मैंने इसी से करी हुई है, और अब लुक देखो बिल्कुल सीधा है, पिन ऐसे कुछ भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि इसमें कहीं भी आपको लग रहा है मैंने कि घर पे किया है, इसे मैंने घर पे ही किया है, तो मैं पहले ही करके बैठी थी ताकि मैं आपको फीडबैक दे पाऊँ। तो ऑलमोस्ट अगर ये दोनों को लेके चलना चाहोगे तो इसको खरीदना, इसको मैं रहने देना, क्योंकि अगर 1000 एक्स्ट्रा भी दे रहे हो तो इसको दो, इसको मत दो, तो बिग नो टू दिस। बट इसको भी यूज़ करोगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स डेली बेसिस पे मत करना, ओनली ओकेजनली, ओनली अगर पार्टी फंक्शन है तभी। पता नहीं पटाखे बज रहे हैं आज, कहीं बाहर दिवाली तो है नहीं, क्यों बज रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं तीसरा फीडबैक। ये क्या है, इसको मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसको भी 1-1.5 साल के आसपास हो गया है। ये है नीम कॉम, ये मैंने अमेजोन के थ्रू मंगाई थी, इसका प्राइस वगैरह मैं भी शेयर कर दूंगी आपको। तो ये ना मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, ये नीम कॉम के बारे में। ये बिल्कुल नीम की स्मेल है, नीम की छाल, नीम की जो डंडी होती है उससे बनती है, और इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल वगैरह सब यूज़ किए जाते हैं। ये बेसिकली मेड है जिनका ना बहुत ज़्यादा हेयरफॉल है, जिनका मेडिसिन से भी हेयरफॉल नहीं ठीक हो पा रहा, या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम तो रहती है हेयरफॉल की, बट आप एक, पता नहीं मेरे को ना साइकोलॉजिकल है क्या है, जब से मैंने यूज़ किया है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए भी ये यूज़ किया, और शिकी के लिए, मेरी बड़ी वाली बेटी के लिए, उसका बहुत हेयरफॉल था। तो डैंड्रफ जो है ना बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, और जो हेयरफॉल है वो भी ऑलमोस्ट 60-70% ख़त्म है। अब आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, बट पता नहीं, मैं जब से ये यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसका, मेरे दिमाग में ये है कि हो सकता है इससे ही हो। और वैसे भी नेचुरल है तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। हम प्लास्टिक के कॉम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो ये वाले हम वाइट वाले यूज़ करते हैं, ये प्लास्टिक के जो भी है यूज़ करते हैं, तो उससे मुझे कहीं गुना नेचुरल लगा और अच्छा लगा। स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। इसमें 2-3 आते हैं, जैसे मैंने इसमें लिया हुआ है क्लोज और वाइड माउथ दोनों लिए हुए हैं, इसमें वाइड माउथ भी आता है, तो ये ईजी है कॉम करना भी, और ना पता नहीं ऐसे ना बहुत हार्श नहीं है, जैसे आपकी जड़ें छीलते हुए चला जाता है ना कॉम, वैसा नहीं है। देखो मैं कॉम करके दिखाई देती हूँ, तो मुझे सबसे अच्छा इसका लगा, नेचुरल है। और पता नहीं आप भी यूज़ करके देखो, कॉम में क्या है यार, मंगा के देख लेना, अगर आपको लगता है इफेक्टिव, आपका डैंड्रफ, आपका हेयरफॉल कुछ रिड्यूस हो रहा है। कुछ ना मैंने ना सुना भी था, कुछ ऐसे नीम के इसके अकॉर्डिंग, कुछ वास्तु में भी सुना था कि हेयरफॉल ज़्यादा होता है तो उन बच्चों को या कई फीमेल्स को तो ये नीम वाला कॉम यूज़ करना चाहिए, ये थोड़ा
साइकोलॉजिकली है क्या है पता नहीं, बट मेरा इससे काफ़ी हेयर फॉल रिड्यूस हुआ है और डैंड्रफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। बल्कि मैंने डिफरेंट टाइप के शैम्पूज भी ट्राई कर डाले थे जब मेरी डैंड्रफ ख़त्म नहीं हो रही थी, बट इसको यूज़ करने के बाद सच में मेरी डैंड्रफ ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो गई है। तो ये वाला फीडबैक मेरा काफ़ी आपको मैं बोलूँगी ज़रूर लेना चाहिए। और कॉम के मामले में अगर आप प्रेसिंग पे जाना, आयनिंग पे जाना चाहते हो, प्रेसिंग बोल रही हूँ, प्रेसिंग पहले के ज़माने में बोला जाता था, तो आप इस पे जा सकते हो। इसे बिल्कुल मत खरीदना, इसे ले लेना। ये ज़्यादा डीपली प्रेस भी नहीं करता, बालों को कम जलाता है और सुपरफिशियल टच देता है ओनली, तो इसलिए थोड़ा सेफ़र है इसके कंपैरिजन में। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये मेरी छोटा सा फीडबैक हेयर को लेके आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।